अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान लाइव से मैं हूं आतिफ खान। मुल्क की सियासी सूरत हाल के ऊपर बात करने के लिए आपकी खदमत में हाजिर हूं। मौजूदा सूरत हाल आपके सामने है। एक अजीब सा भूचाल आया हुआ है और बिल्कुल भी इल्म नहीं है कि ऊंट किस करवट बैठेगा। कुछ भी कहना काबिल वक्त होगा, लेकिन वही यादें ताज़ा होती नज़र आती हैं 9 अप्रैल से लेके, जो मुल्क के अंदर एक अजीब सी गहमा गहमी देखने में आई और बिल्कुल वो फैसले जो समझ से बालातर हैं और वो होते हुए हमें नज़र आए। अभी की अगर हम बात कर लें, खान साहब ने जो एक अपनी पिछले दिनों अगर आपने देखा होगा कि एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो उन्होंने ऐलान किया 17 दिसंबर को कि 23 दिसंबर को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील कर दी जाएगी, उसके बाद से पीडीएम की दौड़ें लगी हुई हैं। जबकि अगर हम माजी की बात कर लें, कुछ ही अरसा पीछे अगर चले जाएं और उसमें अगर हम देखें तो राना सनाउल्लाह और एहसन इकबाल चीख चीख के इस बात पे जोर देते रहे कि खान साहब असम्बलियाँ तोड़ें, हम इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। लेकिन खान साहब ने ये फ़ैसला, वो कहा जाता है ना कि देर आए दुरुस्त आए, वो फ़ैसला कर तो लिया, लेकिन पीडीएम की जानिब से फिर बहुत से ऐसे बयानात सामने आए कि जिस पे वो इस बात पे ज़ोर दे रहे हैं कि हम हर हाल में पंजाब असम्बली को बचाएंगे, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। तरह तरह के ऐसे स्टेटमेंट्स सामने आना शुरू हो गई। मेरा अब ये इस बात के ऊपर मेरा अपना जो मौक़िफ़ वो ये है कि जो हुआ सो हुआ। अब जो हो रहा है उसको होने दिया जाए। कानूनी तरीके से, आईनी तरीके से जो भी हो रहा है उसके अंदर किसी किस्म की रुकावट नहीं डालनी चाहिए। अभी गवर्नर ऑफ पंजाब ने पंजाब असम्बली को जो एक नोटिफिकेशन जारी किया, जो स्पीकर पंजाब ऑफ असम्बली को नोटिफिकेशन जारी किया कि इजलास तलब किया जाए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो वो लिया जाए वज़ीर आला पंजाब के अगेंस्ट। अब वज़ीर आला पंजाब जो हैं परवेज़ इलाही हैं और उनका झुकाव इस वक्त कहाँ है ये समझ से बालातर है। लेकिन अभी मैं इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा आपको बताता चला जाऊँ कि सब्तैन खान साहिब जो पंजाब असम्बली के स्पीकर हैं, उन्होंने कहा कि ये गैर आइनी है, गैर कानूनी है, मैं किसी किस्म का इजलास तलब नहीं करूँगा। जबकि एक इजलास जारी हो उसके ऊपर आप दूसरा इजलास नहीं बुला सकते। वो जितना मर्जी ताख़ीर का शिकार हो, वो जितना मर्जी लंबा इजलास चले, जब तक वो ख़त्म ना हो जाए दूसरा इजलास नहीं बुलाया जा सकता। जिसके ऊपर राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट आती है कि अगर ऐसा होता है, अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं लिया जाता, अगर इजलास तलब नहीं किया जाता, तो हम पंजाब असम्बली को सील कर देंगे। अब ऐसे बयानात आना भी शुरू हो चुके हैं। ऊँट किस करवट बैठेगा, जिस तरह मैं हमेशा कहता आया हूँ कि पाकिस्तानी सियासत जो है इसके ऊपर बात किए जाना, कमेंट करना पहले कबल अज़ वक्त, ये बिल्कुल भी गलत होता है कि आप जो भी कमेंट करते हैं बाद में पता चलता है कि ऐसा कुछ था नहीं, हकीकत बदल चुकी है। और हकीकत उसे कहा जाए या ना कहा जाए, जो भी है, लेकिन सूरत हाल जो है वो बदल जाती है। इन चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है? अगर मुल्क की मईशत की बात कर लें तो आज जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ख्वाजा आसिफ साहब, आपने उन्होंने देखा होगा कि आपने कि किस तरह से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इन चीज़ों पर जोर दे रहे हैं कि मार्केट्स, दुकानें 8 बजे बंद हो जानी चाहिए, शादी हॉल जो हैं वो 10 बजे बंद हो जाएंगे, और यहाँ तक कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं 20% जो है उनमें से वो घर में रह के काम करने के ऊपर जोर दिया जा रहा है। और ये अब ऐसे फ़ैसले लिए जा रहे हैं मुल्क की मईशत को सहारा देने के लिए। मुल्क की मईशत का ये हाल हुआ कैसे, क्यों कर हुआ? ये तो आए थे सहारा देने के लिए, लेकिन आज पाकिस्तान के हालात यहाँ तक आन पहुँचे हैं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें जो हैं वो रोक ली गई, और आप देखते हैं कि जो उनको मराहत थी उसके अंदर भी कमी होती नज़र आती है। तो यानी कि डिफ़ॉल्ट की जानिब हम हैं, और एक तरह से देखा जाए तो डिफ़ॉल्ट इसी ही का नाम होता है कि आपका ख़जाना खाली हो जाए, आपके पास जो इंतज़ामी जो रकूम होती हैं वो जब कम पड़ना शुरू हो जाएं, तो फिर इसको यही माना जाता है कि काफ़ी हद तक मुल्की हालात बदतर होते चले जा रहे हैं, डिफ़ॉल्ट की जानिब हम बढ़ रहे हैं। IMF जो है वो कर्ज़े जारी नहीं कर रहा। अब यहाँ पे ये बात भी सोचने की है कि आम इंतखाबात क्यों कर ज़रूरी हो गए हैं। वो जितने भी ममालिक जो हमारी मदद करते आए हैं, जो मुआशी तौर पे हमारा सहारा रहे हैं, अगर उन ममालिक की बात की जाए तो उनके अंदर एक खौफ है। वो खौफ ये है कि ये हुकूमत, जो एक हुकूमत को हटा के कुछ अरसे के लिए जो मुसल्लत हुई, इस हुकूमत का क्या भरोसा, वो कब ख़त्म हो जाए, तो वो जो कर्ज़े, जो माहदे, वो एग्रीमेंट्स होंगे, उनका क्या होगा। तो बहुत सारे ममालिक को इन चीज़ों के ऊपर ख़दशात हैं। मुल्क की हालात जो हैं वो जब तक बेहतर ना हो, आपके साथ कोई हाथ मिलाना पसंद नहीं करता। वैसे दोस्ती दोस्ती सब खेलते हैं, ये तो होता ही है, लेकिन असल पता चलता है जब आपके ऊपर ऐसे मुश्किलात हों और कोई आए और आपको कहे कि हाँ हम आपका सहारा हैं, मगर अपनी इन जड़ों को हम
क्यों कर कमज़ोर कर रहे हैं, क्यों खोखली हो रही हैं, कौन से ऐसे हमारे फैसले हैं कि जिसकी वजह से आज मुल्क इस लेवल पे पहुंच गया है, यहाँ एक ऐसी सतह पे पहुंच चुका है कि जहाँ गरीब जो है वो गरीब तर होता जा रहा है। आम इंसान से एक सुख का जो चैन की जो घड़ी थी वो तो छीनी ही गई, उससे 2 वक्त की रोटी तक जो है वो छीन ली गई। कपड़ा, रोटी, मकान, ये हम हमेशा सुनते आए, लेकिन इसके बारे में क्या कभी हमने कोई ऐसा काम होते देखा? क्या हमने देखा कि हमारे जो भी हुक्मरान हैं उन्होंने इन चीज़ों के ऊपर फोकस किया हो? तालीम, आप लिटरेसी रेट देखिए कहाँ पहुँच गया। बाकी ममालिक जो तरक्की याफ्ता हैं उनका फोकस ही हमेशा तालीम पे रहा, लेकिन हमारे आज भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे स्कूल नाम की चीज़ नहीं। अगर स्कूल हैं तो वहाँ पे माल मवेशी बना हुआ है। लेकिन मौजूदा हुकूमत की अगर हम बात कर लें, पीडीएम की बात कर लें, तो यूँ नज़र आता है कि जैसे वो आए ही सिर्फ अपने केसेस ख़त्म करने के लिए थे। वो अपने केसेस जो हैं वो आप देख रहे हैं कि ख़त्म उनके होते चले जा रहे हैं। शहबाज शरीफ जो है वो, उनको जब वज़ीर आज़म बनाया जा रहा था उनके ऊपर एक दिन बाद ठीक जो है फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, लेकिन वो सब जो है रोक के और उनको एक वज़ीर आज़म बना दिया गया। सुलेमान शहबाज जो है वो आके अब इमरान ख़ान के साथ तो वो घड़ी घड़ी खेल रहे हैं, लेकिन अपने 16 अरब का जवाब उनके पास नहीं है। मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में वो पैसे कैसे ट्रांसफ़र हुए, इन सब चीज़ों के जवाब उनके पास नहीं हैं। लेकिन जवाब अगर है तो सिर्फ इस बात का कि खान साहब ने वो घड़ी जो है वो बेच दी, और जो कि कानूनी तरीके से, कानूनी नुक्ता नज़र से देखा जाए तो उन्होंने बिल्कुल कानून के मुताबिक उस घड़ी को ख़रीदा, और उसके बाद वो बेचें रखें, ये तो वो पहले कह चुके हैं कि वो मेरी अपनी घड़ी थी, मेरी मर्ज़ी। यानी जब आप एक चीज़ ख़रीद लेते हैं, तोशा खाना का अगर हम इसमें भी कानून देखें तो तोशा खाना से आप चीज़ जो ख़रीदते हैं, जो मखसूस एक कीमत होती है वो अदा करने के बाद, उसके बाद फिर आपकी मर्ज़ी है, आप जो कुछ मर्ज़ी कीजिए। लेकिन आज भी खान साहब के साथ ये घड़ी घड़ी खेला जा रहा है। मैं ये कहता हूँ एक आम पाकिस्तानी होने की हैसियत से कि हमें आम इंतखाबात की तरफ बढ़ना चाहिए। ये जो ताख़ीरी हरबे हैं इनको नहीं अपनाना चाहिए। पीडीएम को एक्चुअली खौफ और ख़दशा ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि जब आम इंतखाबात हों तो हम खाली हाथ ना रह जाएं। और ये मुझे तो ऐसा ही लगता है। खान साहब जो है वो 2/3 अक्सरियत से, मुझे लगता है अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं तो वो यकीनन 2/3 अक्सरियत से मुल्क की बागडोर संभालेंगे, और वो इस मुल्क के दोबारा से वज़ीर आज़म मुंतखब होंगे। पीडीएम को एक दफ़ा फिर से मुँह की खाना पड़ेगी। ये वो चीज़ें हैं कि जो तस्लीम ऑलरेडी की जा चुकी हैं पीडीएम की जानिब से भी। लेकिन जरदारी साहब का लाहौर में आना ये ख़तरे से खाली नहीं है। अब देखना ये है कि क्या वज़ीर आला पंजाब अपने फ़ैसले पे कायम रहते हैं, क्या वो पीटीआई का साथ देते रहेंगे। मोनस इलाही का झुकाव तो पीटीआई की जानिब है और वो हमें देखने को मिलता भी रहा है। उनकी बहुत सारे ट्वीट्स सामने आते रहे। उन्होंने हमेशा कहा कि घबराना नहीं है। पीटीआई के सपोर्टर्स को हमेशा से कहते रहे कि आपने घबराना नहीं है, और वो साथ रहे। खान साहब को हमेशा उन्होंने कहा कि हम बड़े वज़ादार हैं और हम जिसका साथ देते हैं उसका साथ कभी छोड़ते नहीं हैं। लेकिन जरदारी साहब का आना और चौधरी शुजात के ऊपर दबाव डालना, इस बात के ऊपर ज़ोर देना कि परवेज़ इलाही से कहा जाए कि वो कोई दरमियाना रास्ता जो है वो इख्तियार करें, कोई ऐसा हल निकालें जिससे मामलात जो है वो ठीक हो सकें। और ये भी एक ख़बर जो वो गर्दिश कर रही है कि हो सकता है परवेज़ इलाही इस्तीफ़ा दे दें 2 दिन के अंदर अंदर। अभी इसको भी यकीनी तौर पे कुछ कहा नहीं जा सकता, कबल अज़ वक्त होगा कोई भी इसके ऊपर स्टेटमेंट देना। लेकिन अगर ऐसा कोई फ़ैसला आता है तो आपके साथ हम ज़रूर शेयर करेंगे। इसके लिए आप देखते रहिए पाकिस्तान लाइव। अपने मेज़बान आतिफ़ ख़ान को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।